हर हर महादेव, बम बम भोले। जय माता दी। सभी भाई बहन को मेरा राम राम। मैं पंडित सचिन मिश्रा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। माता जी आप सब पे कृपा बनाई रखें। ठाकुर जी महाराज की आप सब पे आशीर्वाद प्राप्त हो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए श्रीमद् भागवत का एक लघु कथा लेकर आया हूँ और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगे, ज्ञान मिले। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों से भाइयों, माताओं, बहनों, आप लोग से की शिकायत है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर कमेंट और लाइक नहीं करते। कृपया कमेंट और लाइक भी करें और शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुरु की कृपा। गुरु की कृपा ऐसी कृपा है कि लोगों को अच्छे बुरे से बुरे लोग हैं, अगर गुरु की कृपा उन पर हो जाए, लोग गुरु की बात अगर मानते हैं, उनकी कृपा, गुरु की कृपा हो जाए तो सही रास्ते पर आते हैं, जिंदगी सुधर जाती है। ऐसे ही एक भक्त थे घाटम दास जी। घाटम दास जी भक्त क्या थे? एक चोर थे। चोरी करना उनका पेशा था और राजस्थान के पहाड़ियों में उनका वास था। घाटम दास जी खानदानी चोर थे। उनके बाप दादा चोरी करते थे, आजा पापा चोरी करते थे, फिर वो खुद चोरी करने लगे। चोरी करना ही उनका पेशा था। अगर किसी रिश्तेदारी में जाते थे, कहीं किसी के शादी ब्याह में जाते थे तो लोग कहते थे कि देखो हमारे गांव का खानदानी चोर था है। पहले लोग ऐसा हुआ करते थे कि हर एक चीज़ में अपने आप को बड़मनसाहत मानते थे, चोरी करते रहते थे। एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। घाटम दास जी पहाड़ी अंधेरी रात्रि के टाइम में रास्ते में बैठे हुए थे और एक महात्मा जी का उधर आगमन हुआ। घाटम दास जी महाराज देखे कि आ रहा है कोई महात्मा, खड़े हो गए, रास्ता रोक लिया, बोले कि जो भी है तुम्हारे पास हमारे हवाले कर दो। महात्मा जी बोले कि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एक महात्मा हूँ, संत हूँ, मेरे पास क्या हो सकता है। घाटम दास जी को महात्मा जी के ऊपर तरस आया और बोले कि महाराज आप जाओ, आपसे कोई फायदा नहीं है। महात्मा जी बोले देखो हम महात्मा हैं, संत हैं, हमारे पास जो आता है जो तो हमको बिना कुछ दिए भेजते नहीं है। बोले महाराज क्या है, आप क्या दे सकते हो? बोले हमारे पास आशीर्वाद है। आशीर्वाद? तुम मुझे प्रणाम करो, मैं आशीर्वाद दे दूंगा, चलो सत्संग हो जाए, बोलो क्या चाहिए तुमको। तो घाटम दास जी ने बोला कि महाराज अगर आप कृपा करना ही चाहते हैं तो ऐसी कृपा कर दीजिए कि हमारी चोरी का धंधा दिन और रात बढ़े। साधु महंत जी, संत जी उसको खूब समझाए, भाई चोरी मत करो, चोरी करना पाप है, चोरी का रास्ता छोड़ दो। बोला महाराज चोरी करना तो नहीं छोड़ सकता, है मेरा खानदानी है, कभी मेरे बाप दादा क्या करते थे अब मैं कर रहा हूँ। मेरा बेटा है वो भी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है इस समय चोरी का ही काम में। महात्मा जी बोले ठीक है भाई, मत करो, मत छोड़ो चोरी, करो चोरी, लेकिन 3 बात मेरा ध्यान रखना और 3 काम मेरा बात मान लो। पहला ये कि झूठ मत बोलना, दूसरा ये कि जो भी सामान तुम पाओ वो ठाकुर जी को अर्पण कर देना, और तीसरी बात ये कि रास्ते में कहीं पे भी जाओ, कितना भी जल्दबाजी तुम्हें हो, कितना भी इमरजेंसी हो, अगर तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में मंदिर पड़ जाए, संत समाज पड़ जाए, वहाँ रुको, दंडवत करो और कम से कम 5 परिक्रमा लगाना है।
घाटम दास जी बोले ठीक है। मंत्री संत जी चले गए। कुछ ऐसी ऊपर वाले की कृपा हुई कि दिन पर दिन एक न एक धनस्थ आदमी को चोर ढूंढते रहे। चोरी का धंधा उनका बढ़ता गया और इतना चोरी हुआ कि करते रहे कि एक ने संत जी को ढूंढने लगे। संत जी को ढूंढते ढूंढते उनके आश्रम तक पहुँचे। अपने चोरी की हुई कमाई की हुई 10वां हिस्सा संत जी को देना शुरू कर दिए कि बाबा अपना भंडारा करो, मंदिर बनवाओ, जग भोज करो। कुछ दिन चलता रहा। गुरु की कृपा हुई। गुरु की कृपा तो होनी ही थी। गुरु की कृपा हुई। गुरु जी की कृपा ऐसी हुई कि उनके मन में आया कि हम कुछ ऐसा चोरी करें, एक ऐसा लंबा हाथ मारे कि पूरी जिंदगी चोरी करने की जरूरत ना पड़े, डाका डालने की जरूरत ना पड़े हमें। तो चोरी भी किसकी करें। उन्होंने सोचा चलो आज राजा की घर में चोरी करते हैं। अपने राजा का सफ़ेद घोड़ा है उसको चुराते हैं, बाजार में बेचेंगे, पैसा मिलेगा, जिंदगी पार हो जाएगी। ये सोचकर राजा जी का प्रिय घोड़ा चुराने के लिए राजमहल पहुंच गए। जहाँ घोड़े बांधा जाता था वहाँ पहुंच गए। पहुंचे वहाँ पर घोड़ी चोरी करने के लिए अंदर जाने लगे। पहरेदार ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूँ। झूठ तो बोलते नहीं थे। बोले चोरी करने जा रहा हूँ। पहरेदार सोचे कि राजा का कोई गुप्तचर वगैरह होगा। बोले महाराज गुस्सा काहे हो रहे हो, जाओ। राजा अपना गए घाटम दास जी। वहाँ देख घोड़ा पे सवार होकर बाहर आने लगे। फिर पहरेदार बोले भाई ये कहाँ ले जा रहे हो? बोला भाई चोरी करके ले जा रहा हूँ, बेचूंगा और वापस से अपना परिवार चलाऊंगा। बोले महाराज बहुत गुस्सा होते हो, काहे तरह नाराज हो रहे हो, जाओ ले जाओ। घाटम दास जी मन में सोचे अच्छा गुरु की कृपा हुई, अच्छा गुरु जी ने हमें शिक्षा दिया है, सत्य बोलने का अच्छा परिणाम मिल रहा है हमें। लेके निकले। आगे एक मंदिर मिला। मंदिर के पास खड़े हुए, बोले हे ठाकुर जी महाराज, हे श्री राम, हे प्रभु रामचंद्र जी, ये घोड़ा हमें मिला है, इसको आप स्वीकार करो। ऐसा कह के घोड़ा मंदिर के सामने बांधे। मंदिर में जाके अपना पूजा अर्चना किए, करने लगे, दंडवत किए और भक्ति भाव से परिक्रमा करने लगे। इधर राजा के अपने सुबह सुबह उठे, फ्रेश नित्य कर्म करके घोड़सवार होकर सोचे कि चलो हम शिकार चलते हैं। देख के घोड़सवारी करने के घोड़ा जहाँ बढ़ते वहाँ घोड़स्थल में गए, घोड़ा ही नहीं। लोगों से पूछताछ हुआ तो पता चला कि जब पहरेदार तो पास पहुँची। पहरेदार बोले महाराज ऐसी बात, आपका गुप्तचर ले गया। बोले मेरा कोई गुप्तचर तो भी मैं खुश हो उठ रहा, तो गुप्तचर कौन आ गया? बात पकड़ो उसको, फिर कौन है वो? सैनिक पड़ गए पीछे। और इधर घाटम दास जी मंदिर का परिक्रमा करने में मस्त थे, पूजा करने में मस्त थे। सफेद घोड़ा, प्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि सफेद घोड़ा काला हो गया। सैनिक वहां पहुंच गए। घोड़े की कटकाठी देखकर, घोड़े की हाइट देखकर बोले घोड़ा तो राजा जी का ही है, लेकिन ये काला कैसे हो गया? लोग बड़े सोच में पड़ गए और फिर देखे अंदर मंदिर में घाटम दास जी मौजूद। बोलो यही है, ले चलो इसको। पकड़े। घाटम दास से पूछे घोड़ा कहाँ है? बोलो यही घोड़ा। बोले कि वहाँ से घोड़ा सफेद है, काला कैसे हुआ? बोला ये हमें नहीं पता कैसे काला हुआ, लाए है घोड़ा तो राजा जी का ही है। बोले चलो राजा जी के पास। राजा जी को दरबार में पेश हुए घाटम दास जी। राजा पूछे भाई बताओ क्या बात है, मेरा सफेद घोड़ा था, तुम एक काला कैसे हो गया? फिर बोले महाराज ये मुझे नहीं पता एक काला कैसे हुआ, जिसको हम ये घोड़ा आपका ही था पर है नहीं, जिस ये ठाकुर जी का घोड़ा था, उनको काला पसंद रहा, वो काला कर दी।
राजा जी को समझ में आई, बोले कि चोर है, सत्य भी बोल रहा है, इस ऐसा सत्य बोल रहा कि विश्वास नहीं हो रहा है। बोला देखो जी, घोड़ा रगड़ लो, धो लो, जैसे करना कर लो, कोई टेंट पेंट नहीं किया, कुछ काला नहीं किए, हमने कुछ नहीं किया इसमें। अब काला कैसे हुआ हमें नहीं पता। राजा जी बोले कि अगर हमारा घोड़ा है तो हमारे घोड़े के गर्दन पे गांठ है, अगर गांठ घोड़े के गर्दन पर है तो मेरा घोड़ा है। चेक किया गया, घोड़े के गर्दन पर गांठ निकला, ये तय हो गया, घोड़ा तो राजा जी का ही है। तो पूछताछ की, काफ़ी घाटम दास जी से पूछताछ, घाटम दास जी कहे कि कहना घोड़ा आपका था पर अब है नहीं, घोड़ा हमने किसी को दे दिया, जिसका था है उसको दे दिया, हमने भगवान ठाकुर जी को अर्पण किया था। अब ठाकुर जी का घोड़ा है, उनको काला पसंद रहा, काला कलर कर दिए। ठाकुर घाटम दास जी की बात सुनकर राजा बोले, ये समझ के बाहर है, चलो तो इसका कैसे पर्चा लगाया जाए। जब सारी बात क्लियर हुई तो राजा को जब विश्वास हो गया कि नहीं वाकई सत्य बोल रहा है, और उन्होंने बोले कि कैसी अपन उनकी कहानी के बारे में पता चला, तो पता चला कि ये गुरु भक्ति की कृपा से, गुरु की वचन पालन करने से, गुरु की बात मानने से ऐसा हुआ। तो उन्होंने बोला कि महाराज आपने जो भी किया इसके लिए ठीक है, आज से हम आपको ये चोरी वगैरह छोड़िए, हमारे राज्य में राजगुरु की पदवी खाली है, आप राजगुरु का पोस्ट पद संभालिए। घाटम दास जी के आंखों से आंसू गिरने लगे, घुटनों के बल गिर गए कि अगर गुरु की 3 बात हमने माना, सच बोला, प्रभु के दर्शन की, प्रभु के भ्रमण करता रहा, उनकी पूजा अर्चना किया, गुरु की 3 बात मानने से आज हमें इतने बड़े राज्य का राज गुरु घोषित कर दिए गए। अगर हमने उनके कहने अनुसार, गुरु के कहने के अनुसार चोरी चमारी छोड़ दिया होता तो हम आज प्रभु श्री राम की गोद में बैठे होते। इस कथा का मात्र इतना ही सारांश है कि कोई भी संत, कोई भी साधु, कोई भी ब्राह्मण किसी को कुछ कहता है, उसकी वाणी मात्र के, उसके वचन के का पालन करने मात्र से ही हर इंसान की जीवन सुधर जाती है, जिंदगी सफल बन जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे एक नई वीडियो के साथ हम आप हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, बम बम भोले, राधे कृष्णा।